क्या बोलते हैं, देखो मैंने बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, बेटा अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर किसमें मूव कर रहा है, मूव्स इन सर्कल, अगर सर्कल में चल रहा है, कोई बॉडी किसमें चल रही है बेटा, सर्कल में, तो इट्स क्या बोल सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बड़ा सिंपल सा आपने नाम दिया, बट अगर इसको अंडरस्टैंड करें कि सर्कल में कैसे होता है, जैसे लेट अस डिस्कस, देखो अब सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सरकमफ्रेंस क्या होती है। अगर आप देखें कि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होते हैं, जैसे ये सर्कल है, ओके, ये हमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया, ये उसका है सेंटर और ये उसका बेटा क्या है, रेडियस। अब एक बात समझो, जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, इसमें नंबर ऑफ कितनी टाइनी साइड्स हैं, छोटे 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 डॉट से जुड़ी हुई है ना, नंबर ऑफ टाइनी साइड जोड़ के क्या बनाया हुआ हमने, इसकी सरकमफ्रेंस बनाई हुई। अब होता क्या है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो क्या क्या होता है, उसको एक लेटेस्ट डिस्कस करते हैं वन बाय वन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं, हम मानते हैं कि एथलीट है, ओके, वो किस में चल रहा है, स्क्वायर पाथ में चल रहा है, ओके, एक एथलीट ए से चलना शुरू करता है बेटा बी पर, बी से फिर कहां जाता है, सी पर, सी से कहां जाता है बेटा, डी पर, और फिर कहां जाता है, ए पर। अब देखो, जब एथलीट ने एक राउंड कंप्लीट किया, एक राउंड कंप्लीट किया स्क्वायर का, तो एक पहले कहां गया, ए से बी में, तो फिर उसने डायरेक्शन बदल ली, फिर बी से कहां गया, सी पर, सी से डी पर, इस कितनी बार उसने डायरेक्शन बदली, 4 बार। मतलब अगर एक एथलीट एक स्क्वायर पाथ को कंप्लीट करता है, राउंड ट्रिप लेता है, तो 4 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। कहां कहां, पहली डायरेक्शन बदली यहाँ पे, ये डायरेक्शन यूं हो गया, फिर ये डायरेक्शन बदली, फिर यूं बदली, और फिर वापस आ गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई, एक डायरेक्शन ये है इसकी, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, और एक डायरेक्शन ये है। मतलब जब एक एथलीट स्क्वायर पाथ को कंप्लीट कर रहा है तो भी 4 बार डायरेक्शन बदल रहा है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड, अगर इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर, अगर जो हमारा पाथ है वो कैसा हो जाए, हेक्सागोनल हो जाए। ओके, हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, इसकी 6 फेज। ओके, चलो ऐसे बना लेते हैं हेक्सागन। Now this is A, B, C, D, E, F. Let us suppose एथलीट ने चलना स्टार्ट किया ए से, तो पहले ये डायरेक्शन होगी इसकी, फिर उसकी ये डायरेक्शन हुई, देन D टू E, देन E टू F, देन F टू E। मतलब एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 3, 4, 5, 6। मतलब हम तो देखें, अगर एक एथलीट एक हेक्सागोनल पाथ कंप्लीट करता है तो भी वो 6 बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, तो इसका मतलब अगर 4 स्क्वायर पाथ है तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, हेक्सागोनल है तो 6 बार चेंज हो रही है। अगर ये पाथ कैसा हो, ऑक्टागोनल हो, तो ऑक्टागोनल भी हो सकता है। ओके, ये पाथ कैसा हो, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल, ऑक्टा मतलब 8 साइड होनी चाहिए इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो, जैसे ए से कहा गया बी, एक बार डायरेक्शन चेंज हुई, बी से सी 2 बार हुई, सी से डी 3 बार हुई, डी से ई 4 बार हो गई, ई से एफ 5 बार, एफ से जी, देन जी से एच, एंड देन एच से आई। तो अगर ऑक्टागोनल पाथ है तो 8 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, हेक्सागोनल है तो 6 बार हुई। अगर ये मान के चलो
इसका मतलब ये तो कंफर्म है, जैसे जैसे शेप होती है वैसे वैसे पाथ। चीज का मतलब अगर एक एथलीट राउंड ले तो सर्कल में क्या होगा, देखो सर्कल के अंदर क्या होगा, अगर जैसे हमने क्या देखा, अगर 4 साइड है तो 4 बार डायरेक्शन बदल रही है, 6 साइड है तो 6 बार बदल रही है, 8 साइड है तो 8 बार डायरेक्शन बदल रही है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो, इनफाइनाइट नंबर, अगर छोटे छोटा पॉइंट को हम क्या बोले, सर्कल किससे बना हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बना हुआ छोटी छोटी, तो इसका मतलब जब एक पार्टिकल सर्कल में चलेगा तो उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनडेफिनेट टाइम्स उसकी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी कंटिन्यूअसली। क्या होगी बेटा उसकी डायरेक्शन इनडेफिनेट टाइम क्या होगी, चेंज होगी कंटिन्यूअसली। ओके, तो अगर हम आपसे बोले कि सर्कल में क्या होना चाहिए, व्हाट सर्कल में क्या होना चाहिए, सर्कल में होना क्या चाहिए, सर्कल के अंदर मतलब अगर एक ट्रैक ऐसा हो जिसमें इनडेफिनाइट टाइम्स नंबर ऑफ साइड्स क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही हो, तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मतलब हम कह दें इफ ट्रैक, अगर क्या है बेटा, ट्रैक हैज इनडेफिनाइट, ट्रैक किससे बना हुआ है, इनडेफिनाइट नंबर ऑफ टाइनी साइड्स, टाइनी साइड्स बोल दो या इसको पॉइंट साइड, पॉइंट साइड भी बोल सकते हो, पॉइंट साइड्स है ना। देन शेप क्या हो जाएगी, देन शेप ऑफ द ट्रैक, अब इस केस में ट्रैक की शेप कैसी हो जाएगी, बिकम सर्कल। क्या हो जाएगी बेटा, सर्कल। और इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हो सर्कुलर ट्रैक, और इसको सर्कुलर ट्रैक भी कह सकते हो। ओके, नाउ अब हम इसको एक जनरली समझे तो हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल वी कैन से, हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो व्हेन ए बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी चलती है, किस में चलती है बेटा, इस टाइप के ट्रैक में, अलोंग ए सर्कुलर, किस में बेटा, एक सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी किस में चलती है बेटा, सर्कुलर पाथ में चलती है, तो होता क्या है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे यहां पे, यहां जा रहा है, फिर यूं जा रहा है बच्चे, फिर ये जा रहा है ना, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बेटा, चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है बेटा, कीप्स चेंजिंग। कैसे हो रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली, कैसे बेटा, कैसे हो रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अब देखो, अभी कैसे, सिंस द, अब जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, या ऐसे कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस, मतलब उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, चेंजेस, मींस वेलोसिटी चेंजेस या डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस, है ना बेटा, है ना। ओके, सो देयरफॉर इट्स मोशन, इस टाइप के मोशन को क्या बोलोगे, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ऐसा जो मोशन है जो सर्कुलर पाथ के लोग है उसे कैसे बोलेंगे,
is said to be accelerated motion. कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन. अंडरस्टैंड? इस टाइप के मोशन को बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. ना अब एक चीज और समझनी कि इसके तो हम इसे जनरल टर्म में क्या लिखते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो इन जनरल हम क्या लिखते हैं? In general, so we can say that uniform circular motion लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. कौन कौन से होंगे? इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम कहें, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, क्या बोल सकते हो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट revolving around the earth along uniform circular motion. Uniform circular motion. दूसरा क्या कह सकते हो? You can say moon revolves around the, you can say motion of moon revolves around the earth, or you can say motion of earth revolves around the sun. और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एक और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो बेटा. जो हमारी वॉच की सेकंड हैंड्स की जो नीडल होती है, सेकंड्स की नीडल होती है, वो भी कैसे चलती है? सर्कुलर पाथ में. यू कैन से मोशन ऑफ टिप ऑफ seconds and of clock, seconds of clock एग्जिबिट. क्या एग्जिबिट करते हैं बेटा? वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर. किसके राउंड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है? ऑन द, किसके राउंड में होता है बेटा? सर्कुलर डायल जो होता है ना, सर्कुलर डायल, सर्कुलर डायल ऑफ किसका बेटा? वॉच का. ओके, so these are the few examples of circular motion. Now let us calculate the speed of circular motion. कैसे निकालेंगे? देखो, how to calculate speed of an object during circular motion. देखो बेटा, जैसे हमने कहा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. ओके, ये उसका है रेडियस r, और ये क्या है उसकी सर्कमफ्रेंस. ठीक है. नाउ अब एक पॉइंट समझो, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस किसकी? आप देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द स्पीड? स्पीड होती है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू होती है बेटा
distance traveled upon time taken. Now अगर पूरा circumference let us assume an object covered one round over a circular path of radius r in t सेकेंड. तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी? पूरे राउंड की क्या होती है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन में थीटा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी. इज इट क्लियर? वेयर पाई क्या होता है बेटा? इसको पाई बोलते हैं. पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14. आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है. टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट one round trip. Okay. Now let us discuss one numerical on the basis of this concept. जैसे क्वेश्चन लेते हैं बेटे, हमने कहा एक साइकिलिस्ट है. हमने एक साइकिलिस्ट कहा कि चल रहा है सर्कुलर ट्रैक, और जिस ट्रैक का रेडियस है दैट इज 105 मीटर. कितना बेटा? 105 मीटर. रेडियस है 105 मीटर. और वो क्या करता है? 2 मिनट में एक राउंड लगा देता है. इट कवर कितना लगाता है बेटा? 2 मिनट in one round trip. We want to calculate the speed. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम किस में निकालेंगे? सेकंड में. तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो वी हैव 120 सेकंड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? दैट इज 2 पाई आर बाय टी. 2 पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है? 22/7. इट शुड बी 22/7. आर की वैल्यू है 105.